मूवी का बोलबाला पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने धूम मचा दी है। वहीं अल्लू अर्जुन की सालों से साउथ के ही सुपरस्टार महेश बाबू से टक्कर देखने को मिल रही है। महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं। उनकी ही आंखों के सामने अब अल्लू अर्जुन का कद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों सितारों के फैंस भी आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा जहां इस वक्त पूरे देश में धूम मचा रही है, तो वहीं टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू अपनी अपकमिंग फिल्म सरकारू वारी पाटा की शूटिंग में बिजी हैं। बीते दिनों ही महेश बाबू अपनी पूरी फैमिली के साथ सरकारू वारी पाटा की शूटिंग पूरी कर दुबई से लौटे हैं। यहां लौटते ही महेश बाबू ने जाने अनजाने में अपने डाई हार्ट फैंस को नाराज कर दिया। दरअसल दुबई से लौटते ही सुपरस्टार महेश बाबू ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की जमकर तारीफ की। महेश बाबू ने ट्वीट कर लिखा, पुष्पा में अल्लू अर्जुन स्टनिंग, सेंसेशनल और ओरिजिनल लगे, दिल चुरा लेने वाला अभिनय। निर्देशक सुकुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका सिनेमा रॉ, रस्टिक और ब्रूटली ईमानदार है, एक क्लासिक फिल्म। महेश बाबू ने अपने दूसरे ट्वीट में म्यूजिक डायरेक्टर की तारीफ करते हुए लिखा, देवी श्री प्रसाद, क्या कहूं, आप एक रॉक स्टार हैं। मैत्री मूवी मेकर्स की पूरी टीम को बधाई, आप लोगों पर गर्व है। महेश बाबू के इस ट्वीट पर अल्लू अर्जुन ने भी कमेंट किया था। उन्होंने सुपरस्टार का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया महेश बाबू जी, बहुत खुश हूं कि आपको मेरी परफॉर्मेंस, पुष्पा की दुनिया और सभी का काम अच्छा लगा। दिल खुश कर देने वाला कॉम्प्लीमेंट, विनम्र हूं। अब एक तरफ सोशल मीडिया पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हो रही खुशनुमा बातचीत लोगों का दिल जीत रही है, तो वहीं महेश बाबू के कुछ फैंस उनसे नाराज हो गए। दरअसल इन दोनों सितारों के फैंस छाती ठोक कर यह बात साबित करने में लगे रहते हैं कि उनका स्टार दूसरे से बड़ा है। महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू नीके वारू और अल्लू अर्जुन की अला वेंकुटपुर मलो के क्लैश के वक्त भी दोनों सितारों के फैंस में विवाद हुआ था। दोनों ही फिल्मों ने शानदार कारोबार किया था। हालांकि इस वक्त अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वेंकुटपुर मलो महेश बाबू की फिल्म पर भारी पड़ी थी, जिसके बाद से दोनों सितारों के फैंस आपस में भिड़ पड़ते हैं। ऐसे में महेश बाबू के इस कदम ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। वैसे आपको बताते चलें, सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा की पहली पसंद महेश बाबू ही थे। सुकुमार पहले इस फिल्म को महेश बाबू के साथ बनाना चाहते थे। उन्होंने महेश को इसका ऑफर दिया था। खबर थी कि महेश बाबू ने डेट्स ना हो पाने की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया था। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। So one more. Sorry, I forgot to introduce myself. And also, the next week there are other big films coming in Mumbai. You know, for 83 we have Mr. Ranveer Singh's and Kabir Khan sir's film that's releasing. I wish them all the best. I hope you get people back into the theaters. And now that I'm in Hindi media, I'd like to once again congratulate Suryavamshi for being a big success and getting people back into the theaters. I am more bothered about cinema right now than just Pushpa alone by itself. Thank you. Very well said, sir. Sir, it's your word, like... And how much money he does, I think you should ask Manish, sir. that there's no doubt. Sir, you've always been a pan-India star. There is no doubt about that. By the way, Really? Yes. I've never done a Hindi film also. But that's your aura. Without doing a Hindi film, you've already been a pan-India star. But now, in theatrically, this is the first time. In spite of your movies working so well on satellite, working so well online, theatrically, this is the first time your pan-India film coming. So henceforth, like you have Icon releasing, there is Icon, and there's probably a Koratala Seva movie also. Henceforth, is every Allu Arjun movie going to be a pan-India film? I mean, there is no doubt about it. There is no option. Preferably, I'd like to make it everything pan-India, because not just about pan-India. I'm saying, why are you even restricting to that? You know, maybe somebody else wants to watch it. Somebody, you know, people in other countries, maybe Sri Lanka, neighboring countries, Pakistan, other countries want to watch it. We don't know. You know, language is no barrier for cinema. So I think we should just go for, I would say more than pan-India, I would say we should go for a multi-language release and see how far we can go as Indian cinema. Thank you, sir. Your center, Rashmika, Allu Arjun sir, आप दोनों से सवाल है मेरा, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, योर सेंटर। टाइटल बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को मूवीज़ के लिए। और टाइटल पुष्पा नाम सुन के एक ही चीज़ जहन में आती है, वो आइकॉनिक डायलॉग राजेश खन्ना सर की, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो क्या आप लोग, आप दोनों हिंदी मूवीज़ लवर किस तरह के रहे हैं? आप लोग हिंदी मूवी एज एन ऑडियंस आप देखते थे हिंदी मूवीज़, आप दोनों? यार, as to watch so many Hindi films, what are you saying? किस तरह की मूवीज़ आप देखना पसंद करें? राजेश खन्ना सर की मूवी देखें आप?
As in, we used to. I was an audience before entering into the industry. I'm going to the theater, watching the happening films, coming back, and also I was in the hostel. So for us, the movies not of our choice, but of our school choices were played. So we had no other options but to watch the films that they played. But yes, now that I'm in the industry, I think I'm watching a lot more films, lot more technically and lot more personally. But yeah, could say balanced, managed watching enough films. So from childhood, we always watch a lot of obviously because I'm multi-language, multicultural person from the south. I was born in Tamil Nadu, raised in Hyderabad, born and raised in Chennai, and then moved to Hyderabad. So I know Tamil, Telugu. We grew up watching Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films. And as we entered into films, we also started watching Maratha films, Bengali films, Hindi cinema. Hindi cinema has definitely played a huge impact on us. Like time and again, just like how you always watch movies, even we grew up watching all these movies. So it's a part of our life. And of course, we watch Hindi, all movies. Of course, Hindi cinema. And I personally adore Hindi cinema a lot. एलो जी, अभी अभी आपने कहा कि आप जो बॉलीवुड है उसको साउथ में वेलकम करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्टर है और ऐसी कौन सी मूवी है बॉलीवुड की जिसका रीमेक बने और आप उसमें काम करना चाहते हो? माफ करना, मैं हिंदी में बात या, करूंगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं, आप फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश बताइए। करूंगा। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब एक्टर्स आ सकते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में, सब लोग आ सकते हैं उस पिक्चर्स लेके, हाँ, साउथ में आके प्रमोट करके, डब करके, सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमिनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग, हम सबको स्वागत करते हैं। नहीं, आप पर्सनली अगर आपको करना हो तो आप कौन से एक्टर की और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली? मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में, अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, अब तक नहीं किया, और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। अल्लू अर्जुन जी, मेरा नाम आरती सक्सेना है। जी। मैं भी हिंदी में ही पूछूंगी कि मतलब मैंने ऐसे पूछा कि अल्लू अर्जुन एक्टर साउथ के एक्टर हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो साउथ के सलमान खान है। तो